जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदुविद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। रत्नकरण रक्षावकाचार में सल्लेखना का वर्णन चल रहा है। बहुत सुंदर समझने लायक बात है। पिछली पाठशाला में हमने क्या बताया था कि कभी कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए, ऐसा अकाल पड़ जाए, ऐसा बुढ़ापा आ जाए या ऐसा रोग हो जाए जिसका कोई इलाज नहीं हो, जिससे बचना संभव नहीं हो, तो धर्म के लिए अपना शरीर छोड़ देना, इसका नाम सल्लेखना है। दो काम करने पड़ते हैं इसमें, कषाय भी कम करनी पड़ती है और शरीर भी क्रश करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम है सल्लेखना। बहुत सुंदर प्रकरण इस समय चल रहा है क्योंकि यह प्रत्येक जीव के लिए उपकारी है। पहले हुआ था ये कि इसलिए इसको सल्लेखना कहते हैं कि अंत समय जब लाइलाज बीमारी हो तो धर्म के लिए शरीर छोड़े। अब कहते हैं सल्लेखना की आवश्यकता क्या है, तो देखिए अगला श्लोक। अंतःक्रियाधिकरणम् तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्मात् यावद्विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। बोलिए। अंतःक्रियाधिकरणम् तपःफलं सकलदर्शिनः स्तुवते यावद्विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। अंतःक्रियाधिकरणम्, अंत समय सल्लेखना करने को। तपः फलम, ये तप का फल है। ऐसा सकल दर्शिनः, सबको देखने वाले अर्थात सर्वज्ञ देव कहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं ये सल्लेखना जो है ना, ये तेरी तपस्या का फल है। अगर तैने सल्लेखना नहीं की तो तेरी तप का फल व्यर्थ हो जाएगा। देखें, अंतःक्रियाधिकरणम, अंत समय सल्लेखना करने को, सकल दर्शिनः, सर्वज्ञ देव, तपः फलम, ये तप का फल है, ऐसा कहते हैं। तस्मात्, इसलिए, यावद विभवम, जब तक शक्ति है, अपनी शक्ति के अनुसार, समाधि मरणे, समाधि मरण के लिए प्रयतितव्यम, प्रयत्न करना चाहिए। जब शक्ति समाप्त हो जाए फिर तो खैर बात अलग है। जब तक शक्ति है तब तक समाधि मरण में बिल्कुल बुद्धि पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, उद्यम पूर्वक लगा रहे। क्यों लगा रहे? ये तप का फल है। पंडित जी, यदि संलेखना नहीं हुई तो क्या तप का फल नहीं मिलेगा? आप शास्त्री की क्लास में पढ़ते हो, आपने साल भर पढ़ाई की और परीक्षा के समय अगर गायब हो गए या बीमारी हो गई या नहीं आ पाए तो क्या पास हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। उसी तरह जीवन भर आपने तपस्या की, व्रतों का पालन किया और अंत समय यदि छटपटाते हुए मर गए, बिना सल्लेखना के मरण हो गया, तो तप का फल कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए आचार्य क्या कह रहे हैं? जैसे बिना परीक्षा के साल भर की पढ़ाई का फल नहीं मिलता। या दूसरी बात देखें, कोई विदेश गया, विदेश से संपत्ति कमा के लाया, संपत्ति कमा के लाया, अब उसने एक नाव में सारा सामान रखा और समुद्र या नदी पार करके किनारे पे पहुंचने वाला है। किनारा पास में है। अगर किनारा पास में पहुंचने से पहले नाव डूब गई तब क्या होगा? सारी संपत्ति सब डूब जाएगी। और अगर किनारे पे पहुंच गया बिल्कुल ढंग से तो सारी संपत्ति घर ले जाएगा, जीवन यापन करेगा। उसी तरह जीवन भर तो तप किया, व्रतों का पालन किया, पूजा पाठ स्वाध्याय की, और अंत समय यदि समाधि मरण नहीं हुआ ना, तुम्हारा स्वाध्याय, तुम्हारी तपस्या सब व्यर्थ है। आजकल एक ऐसा भी संप्रदाय है अपने जैनियों में जो अंत समय समाधि मरण करने को दुख मानता है, और उन्होंने या उनके जितने भी आज तक बड़े बड़े हुए हैं, कोई समाधि नहीं करता, सुखपूर्वक मरण करना अच्छा समझते हैं।
अगर ऐसा करेंगे तो जीवन भर की जितना स्वाध्याय तपस्या ज्ञानार्जन है ना, सब व्यर्थ है, आचार्य कह रहे हैं। इसलिए अंत समय समाधि मरण, क्या लिखा उमा स्वामी महाराज ने, मारणांत कीम सल्लेखनाम जोशिता, मरणांत उपस्थित होने पर प्रयत्न पूर्वक सल्लेखना करे, इसलिए अवश्य करनी चाहिए। गुरुजी, सल्लेखना करने वाला क्या सोच के सल्लेखना करता है? मैंने शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है कि आज तक मैंने कभी सल्लेखना पूर्वक मरण नहीं किया, इसलिए मैं आज तक संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। अब मुझे मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से मिल गई है, अब मैं इस पर्याय में तो समाधि मरण ही करूँगा। मैंने सुना है समाधि मरण करने वालों को 7-8 भव में मुक्ति मिल जाती है, अधिक से अधिक। तो अब मुझे ये मौका नहीं छोड़ना, इसलिए समाधि करनी है। अपने बच्चों से कहता है, बच्चों मुझे महाराज के पास ले चलो, अब मेरा अंतिम समय आ गया। ऐसा करता है ना, तब उसके मन में आती है समाधि करनी ही करनी है, और वो करता ही करता है। पंडित जी, सल्लेखना के लिए क्या तैयारी करना जरूरी है? सबसे पहली तैयारी, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। पहले तो अपना भेद विज्ञान पुष्ट करे। मैं कभी नहीं मरता, ये शरीर जो मुझे निश्चित समय के लिए मिला है, मनुष्य आयु प्रमाण, ये रहता भी नहीं, ये छूटेगा ही छूटेगा। इसलिए जब ये छूटेगा तो फिर क्या करें, भेद विज्ञान के द्वारा इस बात का पक्का चिंतन रखें, मैं नहीं मर रहा, शरीर छूट रहा है। और क्या तैयारी करे, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी आदि को पहले से बोल दे, देखो जब भी मेरा कभी अंतिम समय आए, मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना, महाराज के पास ले जाना, और महाराज के पास ले जाके मेरी समाधि कराना। स्वयं को जब ये देखने लगे कि अब मेरी उम्र अब पक गई है, अब मैं 80 का हो गया, 82 का हो गया, 1-2 साल से ज़्यादा जीने वाला नहीं हूँ, तो पहले ही जिन आचार्य मुनि महाराज या आर्यका माता जी से, जिनसे बहुत जिनके प्रति भक्ति हो, उनके पास जाके निवेदन करे, अब मेरी उम्र इतनी हो गई, अब मुझे क्या करना, मुझे समाधि करनी है, मुझे आप बताइए। और अपने बच्चों से कह दे, जब मेरा अंतिम समय आए तो उन महाराज के पास मुझे ले जाना, हॉस्पिटल में नहीं ले जाना। जब अंतिम समय आए पहले दवाइयों का त्याग कर दे, मेरे आजीवन दवाइयों का त्याग है, ताकि बच्चे हॉस्पिटल में न ले जाएं। ऐसा ध्यान करें। समाधि के लिए, सल्लेखना के लिए क्या चिंतन बनाना चाहिए, इसके लिए शास्त्रों को पढ़े, भगवती आराधना, मरण कंटिका, रत्नकन श्रावकाचार्य की ये गाथाएं खूब पढ़े, खूब याद करे, बार बार चिंतन करे। सोते समय सपने में भी समाधि मरण देखे, हे भगवान मेरा समाधि मरण तेरे चरणों में हो, ऐसी भावना भाई। पहले से तैयारी करेगा तो अंतिम समय समाधि क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। अब क्या विषय है, सल्लेखना करे कैसे, निर्णय तो बना लिया, क्या छोड़ना, कैसे रहना, कैसे करना, ये बताइए। आचार्य स्वयं अगला श्लोक लिख रहे हैं, देखें। स्नेहम वैरम संगम, स्नेहं वैरं संगम, परिग्रहं चापहाय शुद्ध मनः, परिग्रहं चापहाय शुद्ध मनः, स्वजनं परिजनमपि च, स्वजनं परिजनमपि च, क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः। शान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः। बोलिए। स्नेहं वैरं संगम, परिग्रहं चापहाय शुद्ध मनः, स्वजनं परिजनमपि च, क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः। स्नेहम, स्नेह भाव को, वैरम, वैर भाव को, संगम, ममत्व भाव को, और परिग्रहम, परिग्रह को, चापहाय, छोड़कर, अपहाय माने छोड़कर, च माने और, शुद्ध मनाह, शुद्ध मन से। और क्या करें, स्वजन परिजन मपि च, अर्थात स्वजन अपने परिवारी, अपने पति पुत्री पत्नी आदि, और परिजन मपि च अन्य परिवारियों से, क्षान्त्वा उनको क्षमा करे, और क्षमयेत स्वयं क्षमा भी मांगे, उनको क्षमा करे और स्वयं क्षमा मांगे। कैसे, प्रियैर्वचनैः, बड़े मीठे वचनों से। पंडित जी, सल्लेखना करने वाले को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? इसी बात का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। सबसे पहले स्नेह भाव छोड़ दे। अभी तक मैं तुम्हारा पिता, तुम मेरे पुत्र थे, अब तुम मेरे कुछ नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं। किसी से बैर हो, दुश्मनी हो, बैर को छोड़ दे,
कैसे छोड़े? उसे बुलवाए, स्वयं क्षमा मांगे और उसे भी क्षमा करे। जितनी वस्तुएं अपनी हैं, दुकान है, मकान है, सबका विधिवत हिस्सा बांटा कर दे। वसीयत लिख के सब अपने पास से छोड़ दे, अपने पास कुछ नहीं रखे, सब हटा दे। मेरा ममत्व परिणाम कुछ नहीं, मेरा परिग्रह मेरे पास कुछ नहीं, सब मैंने दे दिया। जिन नौकरों ने तुम्हारी जीवन पर्यंत सेवा की है उनको अच्छी प्रकार धन दे के संतुष्ट करे। तुमने मेरी जीवन पर्यंत सेवा की, लो इतने रुपए मैं तुमको दे के जाता हूँ। जो अपने रिश्तेदार, अपनी बेटी, बहन, भांजे और जो भी हैं जिनकी थोड़ी दरिद्रता है या जो परेशान हैं, उनको बुला के उनको दे दे, मैं जा रहा हूँ अब तुम सुख से रहना, लो मैं तुम्हें इतने देता हूँ। अभी हमने एक साहब की वसीयत देखी, उन्होंने वसीयत में लिखा है, मेरे मरने के बाद मेरे इस सेवक ने, मेरे इस नौकर ने मेरी जीवन पर्यंत बहुत सेवा की है, अतः मेरे मरने पर इतने लाख रुपए इसको ज़रूर दे देना। ये वसीयत में लिखा है। ऐसा करे अच्छी तरह से, अर्थात सबसे मोह, ममता, परिग्रह, ममत्व परिणाम सब छोड़ दे। और क्या करे? और ये करे, सबसे प्रिय वचनों के द्वारा सबको क्षमा करे और सबसे क्षमा मांगे। दिखावा नहीं करना, असलियत की बात। किसी के मान लो 2 लाख रुपए हिसाब में मार लिए थे और मुकदमा चल रहा था, तो जब अंतिम समय आए ना तब उसे बुला के बोले, मैंने तुम्हारे साथ गड़बड़ की थी भैया, अब मैं जा रहा हूँ, ये 2 लाख रुपए अपने लो, ये मुकदमा भी आज तुम्हारा ख़त्म करता हूँ। इससे क्या होगा? सुखपूर्वक मरण होगा। अगर राग द्वेष सहित मरण करेगा तो मरण अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए सब छोड़ के, सबका हिस्सा बांटा, वसीयत, मकान वगैरह सब दे के, अपने पास कुछ भी न रख के, फिर क्षमा मांग के फिर शरीर छोड़ने की तैयारी होती है। पंडित जी, अगर कोई क्षमा ना करे तो क्या करें? कैसा भी कठोर दिल वाला हो, अंतिम समय तो वो भी पसीज जाता है। और जब वो देखता है कि अंतिम समय इसने मेरा रुपया मारा था, मेरा रुपया भी दे रहा है और क्षमा याचना भी कर रहा है, तो कैसा भी कठोर दिल हो वो भी पसीज जाएगा और क्षमा करेगा ही करेगा। अगर आप दिल से मांगते हैं तो करेगा ही करेगा। दूसरी बात, स्नेह को भी छोड़े। स्नेह कैसे छूटता है मैं बताऊँ आपको। रत्तीबाई जी ने एक पहले जो ब्राह्मी आश्रम था उसकी इंचार्ज थी रत्तीबाई जी जबलपुर में। उन्होंने अंतिम समय शायद मुक्तागिरी में उनकी संलेखना चल रही थी, तो मुक्तागिरी में उनके जो परिवारी वो आए और वो जहाँ उनकी संलेखना चल रही थी वहाँ आते थे, उनके पास आंसू बहाते थे, अब आप चली जाओगी तो क्या होगा। रत्तीबाई जी ने आचार्य श्री को बोला, महाराज ये मेरे परिवारी यहाँ कोई नहीं आए, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, यहाँ आके क्यों मेरे परिणाम खराब करते। और आचार्य श्री ने आज्ञा कर दी कि इनका कोई भी परिवारी अब इनसे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? राग द्वेष बढ़ाने के लिए आए हो या वीतरागता बढ़ाने को? हमने देखा बड़े गांव में एक मोहरी बाई थी आगरे वाली, उन्होंने मोहरी बाई जी की संलेखना हुई थी पूज्य आर्यका दंडमती माता जी के सानिध्य में। जब उनकी संलेखना प्रारंभ हो गई तो 3-4 दिन बाद उनकी बेटी आई और उनसे लिपट गई। मैं वहाँ खड़ा था तो वो मुझसे बोली, इसको हटा, इससे मेरा क्या लेना देना। मैंने कहा ये आपकी बेटी है, होगी बेटी, हटा इसको यहाँ से। और उन्होंने उसे हटवा दिया। नहीं मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, अब तो मैं आत्मा के निकट हूँ, ऐसा बोलती थी। और जो ऐसा बोलता है उसी की समाधि अच्छी हो सकती है। सबसे ममत्व छोड़ना है। और वास्तव में मेरा है क्या जो मैं उनसे ममत्व भाव बना के रखूं? कुछ नहीं। जब मेरा कुछ है नहीं फिर मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। जब तक ऐसा नहीं बनेगा समाधि अच्छी नहीं होगी। ये क्या है? ये वास्तविकता है। हमें और आपको सबको एक दिन मरना ही है, और ऐसे मरना है जैसे आचार्य समंतभद्र महाराज बता रहे हैं। जब हमारा अंतिम समय आएगा ना, स्नेह भाव छोड़ देंगे, सब संपत्ति हटा देंगे, दुश्मनी भी छोड़ देंगे, सबसे क्षमा मांग के, सबको क्षमा करके फिर आत्म साधना में लगेंगे। तब तो हमारी संलेखना होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम चाहें तो दुश्मनी बैर और मोल ले लें, नहीं, वो भी नहीं करनी। लेकिन फिर भी अंतिम समय अगर कोई रह गई हो तो उन सबको समाप्त करके संलेखना में आगे बढ़े। पंडित जी, संलेखना में परिवार वालों का क्या कर्तव्य होता है? परिवार वालों का कर्तव्य होता है कि उन संलेखना करने वाले के जो नियम है ना, उनका जीवन पर्यंत पालन कराएं। अगर उन्होंने ये क्या नियम ले लिया है, मैं एलोपैथिक दवाई का सेवन नहीं करूँगा, उनको हॉस्पिटल कभी नहीं ले जाएं। उनको ये मालूम पड़ जाए अब इनका अंतिम समय है और वो ज़रा भी इशारा करें, फ़ौरन उनको महाराज के पास, आर्यका माता जी के पास ले जाएं, उनकी पूरी सेवा करें, उनकी पूरी भैयावृत्ति करें, उनके वैराग्य भाव को और बढ़ाएं।
पिताजी, माताजी, आपने बहुत अच्छा सोचा है। अब हम आपको महाराज के पास ले जा रहे हैं। आप अपने वैराग्य को और बढ़ाइए। देखिए, शरीर तो छूटना ही है, इसलिए शरीर से निर्ममत्व होके और इस शरीर को छोड़ना, हमारी आप कोई चिंता नहीं करना। हम तो बड़े खुश हैं कि आप इस तरह अपना शरीर छोड़ेंगे। इसलिए आप निर्ममत्व होके, और परिवार वालों का कर्तव्य है जब तक वो परिवार में हैं उन्हें तरह तरह की समाधि मरण करने वालों की कथाएं सुनाएं। उनको जहाँ जो समाधि कर रहे हों उनको ले जाके दिखाएं, देखो इनकी समाधि चल रही है, देख तो लो, आपको भी तो करनी है। वहाँ 2-2 4-4 दिन रुकें, उन समाधि मरण करने वालों से उनकी बात कराएं। आपको दुख तो नहीं है कि नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब ऐसा होगा तब समाधि मरण करने वाले का मन बनेगा। देखो, समाधि मरण का विचार आना बहुत मुश्किल, और विचार आ जाए, सही आचार्य का मिलना बहुत मुश्किल, और आचार्य भी अच्छे मिल जाएं तो अपने परिणाम सही रहे आएँ, ये बहुत मुश्किल। पूरा प्रयत्न करना है, और पूरा प्रयत्न करेगा तब इसमें सफलता मिलेगी। हम परिवारी हैं, हमारा काम है, इन्होंने जीवन भर हमें पाला पोसा बड़ा किया, अब ये हमारे कर्ज उतारने का टाइम आया है। पिताजी, आपने जो हमारे ऊपर जितना एहसान किया है उसको उतारने के लिए हम जीवन पर्यंत आपकी सेवा करेंगे। जैसा आप चाह रहे हो ना, हम वैसा ही करेंगे। आगरे में एक सज्जन का नियम था एलोपैथिक दवाई का त्याग, लेकिन जब अंतिम समय आया तब लोगों के कहने से उनके बेटे उनको हॉस्पिटल में ले गए, और हॉस्पिटल में वो बेचारे कहते रहे मुझे नहीं जाना, फिर भी ले गए। हॉस्पिटल में उनका 1 दिन 2 दिन बाद मरण हुआ। कितना गलत काम हुआ, ऐसा नहीं करना। जब उनकी इच्छा नहीं है तो क्यों ले जाएं। इसलिए परिवारी वालों का कर्तव्य है उनके नियमों का पालन ढंग से कराएं और उनके वैराग्य को और बढ़ाएं। राग नहीं, वैराग्य बढ़ाने का समय है। जय जिनेंद्र।